दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20-30 साल में इंडिया कितना बदल चुका होगा, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और कैसा होगा लोगों का लाइफस्टाइल? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो चलिए आज आपके इस सवाल का जवाब भी दे ही देते हैं और मिलाते हैं आपको 2050 के भारत से। Factified. Facts on your face. अर्थव्यवस्था 2050 में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले जरा भारत की इकोनॉमी को देखते हैं। 2050 में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की एक महीने की औसत आय जहां 15,000 रुपए से भी कम है, वहीं 2050 में एक भारतीय की औसत आय आज से 3 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, आने वाले वक्त में एक और चीज जो होगी वो ये होगी कि सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम्स को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था मोनेटाइजेशन। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के अंडर आने के बाद इन सभी डिपार्टमेंट्स के काम करने का तरीका तो बदलेगा ही, वहीं वर्कफोर्स छोटी कर दी जाएगी। PwC की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज के समय में हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी 11 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो 2050 में बढ़कर 44 ट्रिलियन की हो जाएगी। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड GDP का 15% हिस्सा 2050 में भारत के कंट्रोल में होगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी नंबर्स को पाना आसान नहीं होने वाला। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को देश में वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को और भी ट्रांसपेरेंट और बेहतर बनाना होगा, वरना 2050 तक एक समृद्ध भारत देखने के ये दावे सिर्फ दावे बनकर ही रह जाएंगे। कैशलेस इंडिया 2050 में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सिर्फ डिजिटल करेंसी का ही इस्तेमाल होगा। हाल ही में भारत सरकार ने RUPI डिजिटल वॉचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी, पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल और शॉपिंग जैसी सर्विसेज को पे करने के लिए कर सकते हैं। अगले 30 सालों में कई और डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज भी भारत में एंट्री करेंगी और डिजिटल पेमेंट एक आम बात हो जाएगी। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से नोटों का सर्कुलेशन तो कम होगा ही, साथ ही पेमेंट्स करना आसान, सेफ और सिक्योर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, भारत के ट्रांसपोर्टेशन में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी हम इस सेक्टर में दुनिया के बहुत सारे देशों से बहुत पीछे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए इस समय 10 से भी ज्यादा बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो शहरों के बीच की दूरी को कम करने का काम करेंगे। 2050 तक भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के एंट्री करने की भी संभावना है। इस टेक्नोलॉजी को एलॉन मस्क ने दुनिया के सामने रखा था और अब दुनिया भर की कंपनीज इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। दोस्तों, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक टनल बिल्ड किया जाता है, जिसमें हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड आम स्पीड से 5 गुना ज्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 2050 तक भारत में ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी? अभी इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो इसलिए क्योंकि 1965 में जापान में शुरू हुई बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को 7 दशक के बाद 2015 में देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू करने का ऐलान किया गया था। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2023 तक खत्म होना था, लेकिन सिस्टम के ढीलेपन को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये बुलेट ट्रेन भारत में 2025 से पहले शुरू भी हो पाएगी। अभी तक तो बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स के लिए लैंड एक्विजिशन ही पूरी नहीं हो पाई है। दोस्तों, 2050 तक भारत की सड़कों पर आधे से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी और डीजल और पेट्रोल पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी दोस्तों, भविष्य में भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश का एक ही मूल मंत्र होगा, टाइम इज मनी। हर टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग पर ही बेस्ड होगी और आज से कहीं ज्यादा सिक्योर और हाईटेक होगी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक तो भारत में 8GB आ चुका होगा और इंटरनेट स्पीड्स 5G जनरेशन से कई गुना फास्ट हो जाएंगी। हमारे देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी और लोग रियल से ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जिएंगे। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी चलता रहेगा। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत आम बात हो जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही दूसरे देश भी
वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने से हमारे शहर तो साफ सुथरे हो ही जाएंगे, साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले डैमेजेस भी कम हो जाएंगे। दोस्तों 2050 में कोई भी ये बड़े बड़े स्मार्टफोन्स इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्यूचर में स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट स्मार्ट वॉचेस में मिलने लगेगी। कंप्यूटर विजन, स्मार्ट न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन जैसी टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मार्केट भी मेन सेक्टर्स में शामिल होगी और कार, बाइक्स जैसे व्हीकल्स भी 3D प्रिंटिंग मशीन से बनने लगेंगे। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री भी ऐसी सुपर मशीन से डेवलप करेगी जिसकी मदद से फैक्ट्रीज में 24 घंटे काम पॉसिबल होगा। अस्पताल में ह्यूमन डॉक्टर से ज्यादा रोबोट डॉक्टर्स होंगे। आज के जमाने की कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी और इस समय के साथ साथ नए रोजगार भी उपलब्ध होते जाएंगे। अंतरिक्ष, स्पेस। दोस्तों दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जानने और दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। इसरो भी आने वाले सालों में कई बड़े मिशंस को अंजाम देने वाला है। गगनयान, शुक्रयान और सन स्टडी जैसे मिशंस सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में कई नए दरवाजे खोलेंगे। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेस में काम कर रही हैं, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ संभव हो सकेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब दुनिया भर की स्पेस कंपनीज स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही हैं, इसीलिए इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री का रोड मैप तैयार कर रहा है। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म की तरफ भारत का पहला स्टेप है। इस मिशन पर इसरो 3 क्रू मेंबर्स को 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजेगा और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसरो आने वाले समय में सैलानियों को भी स्पेस में लेकर जाने की तरफ कदम बढ़ा देगा। एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों अगर भारत को 2050 तक विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। भारत ने पिछले साल ही अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं, जिसका फायदा अगले 15-20 सालों में देखने को मिल सकता है। अब स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल्स होंगे तो जाहिर है बच्चों का टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान बढ़ेगा। नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर स्कूल के दौरान वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे और समर वेकेशंस में इंटर्नशिप्स। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस की स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं होगी, बल्कि ये सबको सिखाई जाएगी। टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंडिया की पहचान बनने वाली है, इसीलिए स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज की भी एंट्री होगी। 2050 में नोटबुक्स और किताबें शायद म्यूजियम में देखने को मिले, क्योंकि भारत के स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री पहले ही हो चुकी है और जल्द ही आपकी बुक्स और बस्ते की जगह आईपैड और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस लेने वाले हैं। दोस्तों हम चाहें तो 2050 में भारत को वर्ल्ड का एजुकेशन सेंटर बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक भारत का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर होगा, पर यह सब कैसे होगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, और वो इसलिए क्योंकि महामारी के बाद आई गरीबी की वजह से करोड़ों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं और उनमें से लाखों ऐसे हैं जो स्कूल की शक्ल फिर कभी नहीं देख पाएंगे। गरीब परिवार से आने वाले बच्चे किताब भी मुश्किल से खरीद पाते हैं। ऐसे में स्कूल डिजिटाइज्ड हो जाते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन और आईपैड जैसे गैजेट्स कहां से आएंगे। इसीलिए अगर हमें अपने देश के स्कूल्स को स्मार्ट बनाना है तो सभी स्कूलों में पहले ये जरूरी सुविधाएं मुहैया करवानी होंगी, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इस डिजिटल युग में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इंडियन डिफेंस पावर। दोस्तों भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर पर भी काम करना होगा। भारतीय सेना का जंग में तो कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में जंग हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रही हैं और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्सेज में हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट्स के साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मॉडर्न रेडियो सिस्टम्स की 1000 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इस टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी का टेक डिपार्टमेंट पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हार्श से हार्श कंडीशंस में भी हम जंग करने को तैयार होंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक भारत एक वैश्विक लीडर बनकर उभरेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भारत की वर्कफोर्स और प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगी। हाई परचेजिंग पावर की वजह से दुनिया की सभी एमएनसी कंपनीज के ऑफिसेज इंडिया में होंगे। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 67% कंपनीज की
इन्वेस्टमेंट लिस्ट में भारत टॉप पर है। वर्ल्ड की टॉप 15 कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं और आने वाले सालों में ये नंबर और भी बेटर होगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कंपनीज को एक अच्छी मार्केट के साथ साथ एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट और फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज मिलेंगी, जिन पर हमें अभी बहुत काम करना है। आने वाले वक्त में लोगों के लिए कई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, तो कई पुरानी नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। पर दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के भारत की इस तस्वीर को सच होते देखना चाहते हैं तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए और आप जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी रखिए, करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि देश की तरक्की में देश के हर नागरिक का योगदान होता है। जब आप और हम आज मेहनत करेंगे तभी तो 2050 तक हमारा देश ये सब अचीव कर पाएगा। और जो मैं हमेशा कहता हूं, जब भी वोट करिए एक अच्छा लीडर चुनिए, क्योंकि जब तक हमारे पास एक अच्छी सरकार और अच्छे लीडर्स नहीं होंगे तब तक इस वर्ल्ड मैप पर हम नंबर 1 नहीं हो सकते। और हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको भविष्य का भारत पसंद आया या फिर आपको आज का इंडिया ही ज्यादा बेटर लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे जल्द ही एक ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।